श्रीमद् भागवत भगवान कृष्ण का ही स्वरूप है। भागवत श्रवण करने हम लोग बैठ रहे हैं, 7 दिन तक कथा भी सुनेंगे। कथा तो बहुत लोगों ने सुनी, बहुत लोगों ने कही, कितनी बार कही, कितनी बार सुनी। पर आजकल अगर देखा जाए तो व्यास पीठ पर बैठकर शुरुआत में ही ऐसी चर्चा तो नहीं करनी चाहिए, पर नियम है कि वक्ता सही बोले, सटीक बोले। यूं कहो, वक्ता ज्यादा मीठा बोलने वाला नहीं होना चाहिए। हमारी शक्ल पे मत जाना कि मीठी मीठी बात करके, बिल्कुल ना। हम करेले का जूस पिलाने आए साहब, शुगर वुगर नहीं होने देंगे हम। ज्यादा मीठा खाओगे तो शुगर हो जाएगा, समझ रहे ना। औषधि बोले नीम के रस में है, और शास्त्र भी कहता है गुरु कैसा हो, बोले गुरु होना चाहिए जो सही बात करे। तुलसीदास बाबा कहते हैं सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोलहि भय आस। अगर ये 3 लोग मीठी मीठी बात करेंगे तो आपको डुबा देंगे। कौन कौन? अगर आप बिजनेसमैन है, बिजनेस करते हैं आप, तो मेरा आपका जो सेक्रेटरी है, जो आपका मैनेजर है, जो आपका व्यापार व्यवसाय देखता है, अगर वो सोचे कि महाराज कंपनी तो घाटे में जा रही है, पर अगर मैं सही बात कहूंगा तो बॉस नाराज हो जाएगा। कि अगर मैं बॉस से कहूं कि महाराज ये चेंज करो नहीं तो कंपनी डूबने वाली है, और ऐसा कहूं और बॉस कहे अच्छा तुम्हें सिखाता है। अपने मालिक के डर से अगर सचिव मीठी मीठी बात करेगा ना तो एक दिन कंपनी ले डूबेगा महाराज। सचिव को चाहिए जो बात सही है वो बात कहे कि साहब ऐसे करोगे तो काम चलेगा, ऐसे करोगे तो व्यापार चलेगा। सचिव। दूसरा वैद्य, डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब कहें कि महाराज खूब मिठाई रसगुल्ले दबाते जाओ, बीपी की गोली हमसे लेते जाना, शुगर का टैबलेट और दे देंगे महाराज। तो हो सकता है हमारा जल्दी राम नाम सत्य हो जाए। तो भाई डॉक्टर कैसा होना चाहिए? बोले डॉक्टर ऐसा होना चाहिए कहे ये परहेज करो, ये नहीं खाना। डॉक्टर सोचे ये मरीज जो पेशेंट है मेरे पास आया है, इससे मैं थोड़े कड़के से बात करूंगा कि ये परहेज करो और ये परहेज क्यों नहीं किया, डांटूंगा तो पता पड़ा दूसरे डॉक्टर के पास चला जाएगा, मेरी आमदनी कम हो जाए। इससे बढ़िया मरन दो, खाए। हाँ जी सेठ जी सब बढ़िया चल रहा है, बोले खाओ रसगुल्ले दबाए जाओ। अग्रवाल कैसे घर के कोई कमी नहीं। तो क्या होगा? शुगर बढ़ जाएगा। तो डॉक्टर कैसा होना चाहिए? बोले सही कहने वाला होना चाहिए। ना जी ये नहीं, गलत है, इसको रोको, परहेज करो। सचिव, वैद्य, डॉक्टर और गुरु। गुरु जी सोचे भैया जो मेरे श्रोता सामने बैठे इनसे मीठी मीठी बात करो, वरना अगले साल कथा करने किसी और को बुला लेंगे। तो महाराज आश्रम में चेला जी आए, और चेला जी ने महाराज आश्रम में गुरुजी से कहा गुरुजी जूते पहन के भोजन कर ले। अब गुरुजी सोचे मारे मना कर दूंगा तो मोटा लिफाफा लेके दूसरे बगल वाले आश्रम में चला जाएगा, इससे बढ़िया मरन तो लिफाफे तो आ रहे। मेरी बात समझना, गुरु अगर मीठी बात करे, आपके अनुकूल बात करे, केवल हाँ जी और मीठी बात करे, तो शास्त्र कहता है उस गुरु से दूरी बना लो। तीनों का काम है, जो फैक्ट है वो बताना, जो सही है, जो वास्तव में है, जो सच्चाई है वो बताना, ये काम है। इट्स माय ड्यूटी कि मैं सही बात करूं, जो सच्चाई है बात करूं। तो एक्सपेक्टेशन मत करना कि मीठी मीठी बात करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि देखो 7 दिन में आप सबको मैं अच्छा लगूं, मैं बढ़िया बढ़िया बात कहूं, तो इसमें मेरी सफलता नहीं है, पर तो मेरा यहाँ ना बेकार है। 7 दिन में आपको मैं अच्छा लगूं, मेरी बातें अच्छी लगे तो कथा सफल है। भाई ना ना ना, 7 दिन मैंने कथा कही और महाराज खूब टेढ़ी टेढ़ी और कहूँ तो कड़वी कड़वी बात कही और आपने मान ली, मैं आपको अच्छा लगूं कि नहीं, पर अगर गोविंद ने आपको अच्छा मान लिया तो कथा सफल हो जाएगी साहब।
आपने ऐसे चेंजेज आए, आपका स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकता। तो 7 दिन में जीने का शैली जो है, आपका जो कैरेक्टर है, आपका जो स्वभाव है, अगर मैं सफल हो गया उसको चेंज करने में, तो मेरी सफलता है। क्योंकि मेरा काम नहीं कि मैं मीठी मीठी बात करके आपको अपनी ओर खींचू, ना जी ना। मेरा काम क्या है, और जो बात सही है वो कह के आपका हाथ पकड़ के गोविंद की ओर धक्का मारो, जा भाई तू उधर जा, गोविंद के पास जा, ये मेरा काम है। पर आजकल तो महाराज कथाएं कोई कम होती है, हर साल कहो तो हर महीने महाराज, कभी इस मोहल्ले में कभी उस मोहल्ले में कथा ही कथा है। पर ये सच्चाई एक और बताऊं मैं, बुरा तो नहीं मानोगे, और जितनी कथा बढ़ी उतनी व्यथा भी बढ़ी है साहब। कथा बढ़ने का मतलब तो होना चाहिए कि जिस मोहल्ले में कथाएं चल रही हैं उस मोहल्ले के लोग भगत बने, अच्छे विचार वाले बने, ठाकुर जी के प्रति प्रेम हो, सबके प्रति आदर हो। पर महाराज कथा भी बढ़ रही है, साथ में व्यथा भी बढ़ रही है। हाँ, कथा का असर नहीं है साहब। क्यों नहीं है, क्या बात है? माई सब बैठ जाओ, बाद में आएगा, मैं निवेदन करता हूँ। बैठिए बैठिए, हाँ कथा के बीच में आराम से बैठिए। हाँ मैं निवेदन करता हूँ, हाँ कुछ कल रस्सी की व्यवस्था करनी पड़ेगी बीच में। हाँ कोई बात नहीं। अब क्या स्वभाव भी है ना कि माताओं का स्वभाव बना हुआ है पहले से कि आओ दक्षिणा चढ़ाओ फिर बैठो, नियम बना हुआ है, तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था, दक्षिणा छूट गई, निश्चय में भूल गए, क्या करें। जोर से बोलिए राधे राधे, जोर से बोलिए राधे राधे। कथा के संग में व्यथा भी बढ़ रही है। कथा होती व्यथा का नष्ट करने के लिए, व्यथा निवारण करने के लिए। पर साहब कथाएं तो खूब हो रही है, पर संग में कथाओं का असर नहीं है। कथाओं का असर होता तो मोहल्ले वाले एक दूसरे से बढ़िया बात करते, ठाकुर जी की बात करते। लोग दिन भर कथा में बैठते हैं, शाम को जाकर ठाकुर जी की बात नहीं करते, पड़ोसन की बात करते हैं साहब। बोले फलाने के घर में ऐसा चल रहा है, उसके घर में ये हो रहा है। मैं कथा में बैठे बैठे महाराज 7 दिन कथा सुनने के बाद जब 8वें दिन ये सब पार्क में इकट्ठा होंगे तो कथा भूल जाएंगे महाराज, ये सब व्यथा की बात करेंगे। हम जानते हैं ऐसा क्यों? बोले ऐसा तो नहीं होना चाहिए, पर ऐसा हो क्यों रहा है? बोले साहब इसका एक वजह ये है, तो इसका यह वजह है। क्या वजह है? बोले कथा सुनते तो सब हैं, मेरी बात समझना। एक गुरुजी के पास एक शिष्य गए और गुरुजी से कहा, बोले गुरुजी हम बोलो। बोले आजकल कथाएं बहुत हो रही है। बोले हाँ गुरुजी बोले बढ़िया कथा होनी चाहिए, और लोग खूब सत्संगी हो रहे। बोले बहुत बढ़िया है, पर कथाओं का असर नहीं है गुरुजी। जो कथाओं का जो असर होना चाहिए वो है नहीं, क्यों? तो गुरुजी अपने शिष्य से बोले एक काम कर, बोले जा जरा 2-3 बोतल मदिरा लेके आ। कितना? 2-3 बोतल मदिरा लेके आ। शिष्य गया, गुरुजी ने कहा तो मदिरा तो लेके आना पड़ेगा। शिष्य मदिरा लेके आया। बोले चल बोतल खोल। बोले खोल ली गुरुदेव। मुंह में डाल। बोले डाल ली गुरुदेव। निगलना नहीं, थूक इसको। थूक दी गुरुदेव। गुरु कहे तो कैसे ना माने। एक बोतल खाली कर, 2 बोतल, 3 बोतल खाली कर। गुरुजी ने पूछा भाई नशा बढ़िया चल रहा है? तो शिष्य बोला गुरुजी नशा तो बिल्कुल नहीं चढ़ा। गुरुजी बोले 3-3 बोतल खाली कर दी तब भी नशा नहीं चढ़ा। शिष्य बोला गुरुजी बोतल खाली तो की पर भीतर थोड़ी ले गया। बोले मुंह में डाला और थूक दिया, मुंह में डाला और थूक दिया। गुरुजी बोले बस बस बस, कलयुग के जो लोग हैं इनका भी यही हाल है साहब। ये कथा कान से डालते तो है फिर महाराज सब निकाल देते हैं।
कथा पी के जाओ तो बात बने। सब महाराज कान से डाल लिए, इधर से डाले, इधर से उड़ा, इधर से डाले, इधर से उड़ा। जब तक कथा को अपने भीतर लेकर नहीं जाओगे, जब तक कथा को नहीं जी पाओगे, तब तक कथा सुनना महाराज कोई काम। कितनी कथाएं होती है पर कोई कथाओं का असर देखो बहुत कम है समाज में। तो साहब अब क्या करें? तो बोले दिल लगा के कथा सुननी चाहिए इंसान को। जो कथा है ना, भागवती की जो कथा है वो शीशे की तरह है, किस कांच की तरह। कांच दो तरह के होते हैं, अगर आपने नोट किया हो। एक शीशा भीतर उसके बाहर वाले को दिखाता है, एक शीशा लगा होता है, एक ग्लास होता है, एक मिरर होता है। ग्लास क्या करता है? दूसरे को दिखाता है, और मिरर खुद को दिखाता है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। तो जो भागवत जी की कथा है ग्लास की तरह, अब सुनोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। इसको मिरर समझ के सुनो। मिरर खुद को दिखाता है। 7 दिन तक यह सोच के सुनोगे ग्लास की तरह, मतलब सामने वाले को देखकर। ग्लास से क्या होता है? सामने वाला दिखता है, ट्रांसपेरेंट रहता है ग्लास। आप मुझे देखोगे, कथा ऐसी कह रहा है भैया। अच्छा, कई माताएं करते बाल कटवा लिए, बताओ छोटे हो गया, कोई कुछ कहेगा महाराज। तो ये मुझे देखोगे आप। अगर आप 7 दिन तक मुझे ध्यान दोगे कथा सुन के कि भैया ये बात, इससे बढ़िया बात कहनी चाहिए थी, इसमें विद्वता कम है या ज्ञान ज्यादा है, इस तरह की बात सोचोगे आप कथा सुनते सुनते, तो कुछ लेके नहीं जा पाओगे, कुछ खुद को चेंज नहीं कर पाओगे कथा सुन के। कथा को आपने मिरर समझ लिया। भागवत भक्तों की कथा है, और आपने इसे भक्तों की कथा की तरह समझ लिया, मिरर मान लिया। मैं बात कहूंगा कि भक्त का स्वभाव ऐसा था, अमुक भक्त का स्वभाव ऐसा था। तत्काल उस प्रसंग के मिरर में आपने खुद को झांक लिया। व्यास जी कह रहे हैं कि अमुक नाम का भगत ऐसा था, उसका स्वभाव ऐसा था। क्या मैं भी भगत हूं? क्या मेरा भी स्वभाव ऐसा ही है? ध्यान देना, मिरर है महाराज। अगर आपने देख लिया खुद को, क्या भगत कहलाना, तिलक पोता लगाना, सुबह शाम मंदिर जाना थोड़ी है। भक्ति स्वरूप का नाम नहीं, भक्ति स्वभाव का नाम। भगत बनना स्वाभाविक रूप में महाराज हृदय से, अंतःकरण से गोविंद से प्रेम होना है। पर ये संभव है क्या? हम इस कथा को मिरर की तरह सुने, हर एक प्रसंग से खुद को कंपेयर करें। क्या मैं ऐसा हूं? क्या इस भगत के स्वभाव से मेरा स्वभाव मिलता है? और न मिलता हो तो क्या करें? बोले न मिलता है तो खुद को चेंज करना पड़ेगा। मिरर चेंज करने से नहीं होगा। अगर महाराज यहाँ पे दाग लगा हो ना, 10 शीशा बदल लोगे तब भी वैसे दिखोगे। तो शीशे के बदलने से तो काम नहीं चलेगा। कथा बक्ता 10 बदल लो तो काम नहीं चलेगा। तो भगवान को पाना है और महाराज सच में भगत बनना है तो खुद की शकल को महाराज डेकोरेट करना पड़ेगा। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? एक शायर ने कहा कि उम्र भर एक ही गलती करता रहा, उम्र भर एक ही गलती करता रहा, दाग लगा था चेहरे पर, मैं दर्पण साफ करता रहा। दाग तो मेरे चेहरे पर था, मैं शीशे को मारे रगड़ रगड़ के चमकाने की कोशिश की कि मेरे चेहरे में जो दाग है वो निकल जाए, पर निकला नहीं साहब। बोले क्यों ना निकला? बोले दाग तो मेरे चेहरे में था। तो यूं समझ लो, इस 7 दिन मैं आपका श्रृंगार करने के लिए आया हूं। क्या करने के लिए आया हूं? श्रृंगार करने के लिए। क्या आपका स्वरूप गोविंद से मिलने का लायक बना कि नहीं बना?
महाराज न बना हूं तो मैं बनाने आया हूं। ब्रज में कहते हैं श्रृंगारी, संस्कृत में कहते हैं मैं प्रसाधन विशेषज्ञ। क्या बढ़िया शब्द लगता है, प्रसाधन विशेषज्ञ। विशेषज्ञ माने अब इसी को अंग्रेजी में कहो तो वो तो हल्का ओछा लगता है मुझे। मेकअप आर्टिस्ट, कोई दम है? ब्यूटिशियन, संस्कृत का शब्द अच्छा है। प्रसाधन विशेषज्ञ। ब्रज में कहते हैं बोले श्रृंगारी, मैं श्रृंगारी बन के आया हूं। मैं 7 दिन तक जहां बैठकर आपके स्वभाव का श्रृंगार करूंगा, चेहरा का नहीं। मैं समझता, माताएं समझदार हैं, चेहरा का तो खुद ही करके आ जाती हैं। पूरा घंटा भर लगता हो, कथा लेट और हो जाती है हमारे चक्कर में। चेहरे का तो आप कर लेते हो, मैं आपके स्वभाव का श्रृंगार करूंगा 7 दिन तक। अगर आपने मुझे छोड़ दिया तो श्रृंगार करने के लिए, भाई श्रृंगारी तभी तो श्रृंगार कर पाएगा जब अपने आप को, आप जाते हो सैलून में, मानित कहता है और फ्री होकर छोड़ दो महाराज, हम करेंगे जो करेंगे। आप छोड़ देते कि नहीं बताइए? छोड़ते कि नहीं? छोड़ दो भैया, जो करना है कर मेरे बालों के साथ, ठीक है, छोड़ दिया। तो इसी तरह आपने अगर मुझे 7 दिन तक अपने आप को यहां पर छोड़ दिया कि भैया शीतल कृष्ण जो करना है कर दो, हमने छोड़ दिया अपने आप को, पूरा 3 घंटा कहीं नहीं ध्यान देंगे, कथा में देंगे, तो मैं कोशिश करूंगा कि 7 दिन में आपका सुंदर श्रृंगार कर दूं, आपके स्वभाव का श्रृंगार कर दूं, ऐसा स्वभाव बनाऊं कि गोविंद आपको चाहने लगे। आप चाहते हो, बड़ी बात नहीं। बाबा बिंदु का एक पद है कि जो उस सांवरे को सदा ढूंढता है, जो उस सांवरे को एक दिन उसे सांवरा ढूंढता है, एक दिन उसे, एक दिन उसे सांवरा। तो महाराज मैं कोशिश करूंगा कि गोविंद आपको ढूंढे, ऐसा बनाओ। मैं कितना सफल होऊंगा मुझे नहीं पता, पर मैं कोशिश कर सकता हूं। आइए श्रीमद् भागवत के महात्म्य में प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भागवत भगवान से मिलाने वाला ग्रंथ है, इस बात को तो हम सब जानते हैं। पर श्री व्यास जी महाराज कहते हैं जिससे मिलने वाले हो उसको पहचानो तो सही एक बार कि वो दिखता कैसा है। मान लो किसी ने आपसे कह दिया कि भाई बिहारी जी से मिला देंगे, भैया ठीक है मिला तो दोगे, पर मान लो जिस समय बिहारी जी मिले तुम साथ में ना हो तो हम बिहारी जी को पहचानेंगे कैसे? कैसा दिखता है वो, स्वभाव कैसा है, स्वरूप कैसा है, वो दिखता कैसा है। तो श्री व्यास जी महाराज पद्म पुराण में लिखते हैं सच्चित आनंद रूपाय, उनका स्वरूप सच्चिदानंद में, वो सत्य है। जब हम सब नहीं थे तब भी वे थे, हम हैं तब भी हैं, उन माने जब हम ना रहे तब भी वे रहेंगे। अंग्रेजी में एक शब्द है ना गॉड, GOD, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, जो ब्रह्मा के रूप में सृष्टि का जनरेट करते हैं, जो विष्णु के रूप में सृष्टि का ऑपरेट करते हैं, और जो शंकर के रूप में सृष्टि का डिस्ट्रॉय करते हैं। अंग्रेजों ने बड़ा सोच के बनाया शब्द गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, ये तीनों काम तो करता हूं।
जो विश्व के उत्पत्ति का हेतु हो, जो विश्व का पालन करता हो, और कहो तो महाराज जो विश्व का संहार करता हो। और श्री व्यास जी महाराज कहते हैं स्वरूप तो सच्चिदानंद है, काम ये करते हैं। बोले खास काम तो पर्दा के पीछे है। बोले क्या काम करते हैं? बोले तापत्रय विनाशा, तीनों प्रकार के। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य महा कहूं न व्यापा। दैविक दैहिक भौतिक तीनों प्रकार के तापों का जो हरण कर लेते हैं, उन परमात्मा को श्री सहित आया, श्री राधा जी सहित हम सब प्रणाम करते हैं। भगवान सुखदेव को प्रणाम करते हैं। पद्म पुराण में बताया गया कि महाराज सौनक आदि नाम के 88,000 ऋषियों के बीच में एक जवान व्यक्ति, एक पढ़ा लिखा विद्वान श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। सूत जी महाराज जैसे पहुंचे तो सौनक आदियों ने प्रणाम किया। भगवान प्रणाम है, स्वीकार करें हमारा प्रणाम। सौनक कैसे थे? तो भागवत जी के महात्म्य में लिखा है कि कथामृतर्ष स्वाद कुशल। कथा रूपी अमृत को पान करने में जो कुशल थे, जो विज्ञ थे। हर एक आदमी की अपनी अपनी विज्ञता होती है। किसी को बढ़िया भोजन बनाना आता है, हम जैसा हो तो बढ़िया खाना आता है महाराज, बढ़िया मिले तो महाराज कौन छोड़े। किसी को बढ़िया चलना आता है, किसी को बढ़िया गाड़ी चलाना आता है, किसी को व्यापार करना आता है। एक हुनर होती है। तो शौनकों के पास क्या हुनर थी? बोले उनके पास भगवान की कथा कैसे सुनने चाहिए उसकी हुनर थी। कथा सुनने का भी हुनर है, कैसे सुनना चाहिए, कैसे बैठा जाए, 3 घंटे कैसे निकाला जाए महाराज। 3 घंटे बैठे तो एक माई उठ के इधर आएगी, 2 माई उधर पहुंच जाएंगे महाराज। उठे तीसरी कोई काम आ जाए बीच में, नहीं ऐसा नहीं। 3 घंटा बैठ गए तो महाराज गोविंद को दे दिया 3 घंटे। अब किसी बात का फिक्र नहीं महाराज, अब गोविंद से लग गए 3 घंटे। तो एक हुनर कैसे बैठा जाए। अब आजकल तो जमाना बैठे बदल गया महाराज, बैठने का भी हुनर है। 3 घंटे पे आसन में बैठ ही नहीं पाता ढंग से। तो कथा रूपी अमृत को पान करने में जो कुशल थे, उन्होंने श्री सूत जी महाराज की अगुवानी की, प्रणाम करके प्रश्न किया। अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्ये समप्रभा सूतक्षायि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। बोले अज्ञान रूपी अंधकार से बचने के लिए कौन सी कथा है सूत जी, हमको भी बता दीजिए। हमारे भीतर बहुत अंधेरा है और हमारे शरीर का कोई ठिकाना नहीं, कब महाराज राम के प्यारे हो जाए। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे। काल रूपी ब्याल के मुंह में इंसान है। जब वो मुंह बंद कर लेगा, आदमी चलते चलते खाते खाते खड़े खड़े चला जाएगा महाराज, मुंह में है साहब। तो साहब कल्याण कैसे हो सकता है? क्यों? बोले महाराज काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य ने बहुत तंग कर रखा है। और हमारे भीतर एक मच्छर होता है। क्या होता है? जब बाहर भी एक मच्छर होता है,
जब बाहर के मच्छर से बचना तो बड़ा आसान है, घर में ऑल आउट गुड नाइट क्या क्या बोलते सब लगा लो तो बच जाओगे। पर जो भीतर मच्छर बैठा है मैंने उससे बचना बड़ा मुश्किल है। वो कुट काटता ही रहता है। महाराज देख पड़ोसी ने इतने बड़े मकान बना लिया, तूने क्यों नहीं बनाया? किसी के घर गए और देखा महाराज बढ़िया इसने बना लिया, हम तो ज्यादा वही कुट काटेगा हमारे। तो बाहर का जो मच्छर है उससे बचना बड़ा सरल है, पर भीतर जो मच्छर है उससे बचना बड़ा कठिन है। तो देखो 7 दिन कथा सुनने से कितनी पुण्य मिलती है भगवान जाने, मुझे नहीं पता। मिलती हो तो महाराज सब पुण्य आप ले जाओ। मिलती है डेफिनेटली, मोक्षदायिनी कथाएं महाराज मैंने कितनी कथा कह दी, सब पुण्य आप सबको। पर अगर 7 दिन में आपका मन मैंने मंथन कर दिया, शुद्ध कर दिया, भीतर के मच्छर को भगाकर वहां पर गोविंद को बिठा दिया, तो मेरा कथा कहना सफल हो जाएगा। आपके भीतर का जो मकसद है, क्यों अब मैं एक शब्दों में कहूं कथा क्या है। कोई आपसे पूछे कि भागवत की कथा क्या है, 7 दिन जाके काहे बैठे महाराज, क्या प्रॉफिट है, तो कह देना भागवत की कथा मन की सर्विस सेंटर है। क्या है? सर्विस सेंटर। मेंटेनेंस करना होता है महाराज गाड़ियों का, 3-3 महीने में 4-4 महीने में ले जाना पड़ता है कि नहीं बताओ। हम शरीर का तो मेंटेनेंस कर लेते हैं, चेहरे का तो कुछ ज्यादा ही करते हैं, कहने की जरूरत है नहीं। और महाराज गाड़ियों का करते हैं, पर हम अपने मन का मेंटेनेंस नहीं करते, मन का सर्विस नहीं करते। शरीर साफ करते कि नहीं, बढ़िया साबुन लगा के, इत्र लगा के महाराज, शैम्पू वैम्पू कंडीशनर लगा के, बाल में महाराज सबका मेंटेनेंस कर लेते हैं, पर हम अपने क्या मन का कभी मेंटेनेंस किए हैं? सोचिए एक बार। कथा क्या है? बोले कथा मन का सर्विस सेंटर है। 7 दिन तक मैं यहाँ बैठ के आपके मन को साफ करने की कोशिश करूंगा। आप कहोगे हमारा मन तो साफ है पहले से, तुम क्या साफ करोगे? बोले हमारा मन कितना साफ है वो हमको नहीं पता ना। अब हम 7 दिन तक कथा सुनेंगे तो समझ में आएगा कि मन में रखने योग्य क्या है और रखने योग्य जो नहीं है उसको भगाया जाए, जो रखने योग्य नहीं है। तो कथा तो मन का सर्विस सेंटर है, मन का। तो साहब अब कैसे काम चलेगा? श्री शौनक जी ने कहा कि कलयुग आ गया, लोग भक्ति तो कर लेते हैं पर गोविंद से कनेक्टेड नहीं हो पाते। झोली भी चलती, पूजा भी चलती, कीर्तन भी चलते, हमारा ढोलक पे चम्मच ठुक की चम्मच हमारा टेढ़ी पड़ गई, पर गोविंद नहीं मिले हमारे, वो टेढ़ी टांग वाला नहीं मिला है? वो नहीं मिला। तो बगैर उसके मिले तो ये सब बेकार है। तो मिलेगा कैसे? बोले 7 दिन ढंग से भागवत सुन लो और जो जो बताया गया है ना गोविंद से मिलने के उपाय, उसको अप्लाई करना शुरू कर दो। जो बात समझ में ना आए ना अपने गुरुजनों से पूछो। ये आपको ये मार्ग है। भगवान केवल भक्ति के अधीन है, इस बात को समझ लो। तो ये कथा मार्ग है, वे है गोविंद तक पहुंचने का, कुछ और नहीं है। जोर से बोलो राधे राधे, यानी जोर से बोलिए। हाँ, कम से कम आवाज तो पहुंचे ठाकुर जी के कान तक। तो कथा क्या है? एक वे है, ये एक रास्ता बनाती है आपके लिए कि इस कथा के माध्यम से, इस कथा के सूत्र को पकड़कर आप गोविंद तक पहुंच सकते हैं। कथा सूत्राधार है। तो श्री शुद्ध जी महाराज जी ने कहा कि ऐसे तो बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया कथाएं, पर जो भागवत की कथा है वो कृष्णमय है। उस कथा को सुनने के बाद मन के सारे व्यथा मिट जाते हैं। आप सोचते होंगे, कई लोग कहते हैं महाराज ये कथा सदा तो बड़े बूढ़ों की बात है। युवा लोग तो सोचते होंगे ये कथा सुनने से क्या कौन सा पुण्य मिलेगा। लोग कहते हैं महाराज सुखी बन जाओगे। कहाँ से सुखी? हम तो 10-20 हजार करोड़ आए तो सुखी। कई लोग सोचते होंगे महाराज व्यापार करो सुखी होना है तो बिजनेस करो, कथा सुनने से कौन सुखी होता है। मैं व्यासपीठ पर बैठकर केवल प्रैक्टिकल बात करता हूँ, फालतू में ऐसी बात नहीं करता कि जो आपके माथे के ऊपर से निकल जाए।
देखो मैं बात कहता हूं, पैसा कमाना आपका व्यापार सिखाता होगा, पर उस पैसे का सही यूटिलाइज करके कैसे आप सुखी रहें ये कथा सिखाती है। ये भ्रम है कि पैसा कमाने से सुख होता, ये भ्रम है। मान लीजिए मेरी बात, हम बड़े बड़े सेठों के यहाँ जाते हैं साहब, बोले महाराज जी एक दिन भोजन करने आ जाओ हमारे नए मकान पे। पहुंच गए, महाराज जी ये मकान एक कोठी बनाया, बहुत करोड़ों खर्च किए। अच्छी बात है, ठाकुर जी की कृपा से करने भी चाहिए। बड़ा मकान दिखाया, घर दिखाया, सब दिखाया, बेडरूम में ले गए। महाराज जी एक बार वैसा बैठ जाओ हमारे बेडरूम में। घुस गए अंदर साहब, करोड़ों का मकान, सुंदर बेड। महाराज बेड हमारा चमत्कार है, क्यों? बस सर्दी के दिनों में अपने आप गर्म हो जाता है, हाँ गर्मी के दिनों में ठंडा पड़ जाता है। सुविधा है आजकल की शादी। मैंने कहा वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। तो पता है फिर मैंने देखा तो बगल में एक डिब्बी रखी थी। मैंने पूछा ये क्या है? पता क्या बोला? मैंने कहा ये अरबों का मकान बनाया, तुम्हारे बेडरूम में ये प्लास्टिक की डिब्बी सी क्या रखी है भैया? बोला महाराज ये स्लीपिंग टेबलेट है, इसके खाए बिना नींद नहीं आती। मैंने कहा ले मोरा का, हमको कहीं बाहर पेड़ के नीचे सुला दो, वहीं खर्राटा मारेंगे। और हम ना भी माने तो राधा कृष्ण जरूर मारेंगे, इसमें कोई शक नहीं महाराज। तो क्या, तो पैसा सुख नहीं देता। जीवन जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग, संपत्ति है, वैभव है, सब कुछ है, अगर मन ठीक नहीं तो सब बेकार है।